असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी जो अपना विषय चल रहा था वो संप्रज्ञात समाधि का विषय चल रहा है, और संप्रज्ञात समाधि का विषय काफ़ी लंबा भी चल गया, और संप्रज्ञात समाधि के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये समाधि एकाग्र अवस्था में, जब चित्त एकाग्र अवस्था में रहता है उस समय ये संप्रज्ञात समाधि रहती है। और संप्रज्ञात समाधि में प्रज्ञा रहती है, वृत्ति रहती है, और वो वृत्ति जो है वो एक विषय वाली होती है। चूँकि संप्रज्ञात समाधि एक बहुत ऊंचे स्तर की समाधि है, इसलिए इसमें जो है, जो कल मैंने बताया था, संप्रज्ञात समाधि के 4 उद्देश्य, 4 फल हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का ज्ञान, उनका बोध हो जाता है, और क्लेश जो है वो क्षीण होते हैं, कर्म बंधन ढीला होता है, और निरोध अवस्था की ओर जो है ये संप्रज्ञात समाधि हमें बढ़ाती है। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 उद्देश्य बताए, 4 फल बताए। तो इसमें जो पहला फल बताया था कि सारे पदार्थों का जो ज्ञान है वो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सारे पदार्थ जो है उनका ज्ञान होता है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, यहाँ तक भी कह दिया है कि जितना जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसका भी जो है ना ज्ञान जो है, अलिंग पर्यवसान, वहाँ तक का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये संप्रज्ञात समाधि का सबसे बड़ा फल है कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का बोध इसमें होता है, और इसमें प्रज्ञा रहती है, इसमें वृत्ति रहती है। संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था का विषय है, और ये अपर वैराग्य का विषय है। अपर वैराग्य मतलब पर वैराग्य नहीं है, चित्त के द्वारा और सब चीज़ों से वैराग्य को है ना उपलब्ध करना, ये है अपर वैराग्य। और चित्त के द्वारा चित्त का भी वैराग्य कर देना, चित्त के द्वारा चित्त को भी छोड़ देना, मतलब चित्त से और सब चीज़ों को छोड़ना, ये तो अपर वैराग्य, और चित्त को भी छोड़ देना ये पर वैराग्य है। तो पर वैराग्य जो है वो असंप्रज्ञात समाधि का विषय है, और वो निरुद्ध अवस्था में होती है। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि चित्त की जो 5 भूमियाँ बताई हैं उसमें जो एकाग्र भूमि है, एकाग्र अवस्था है, उसमें तो संप्रज्ञात समाधि होगी, और जो निरुद्ध अवस्था है उसमें असंप्रज्ञात समाधि होगी। जब चित्त में अपर वैराग्य होगा तब संप्रज्ञात समाधि होगी, और जब पर वैराग्य होगा तब असंप्रज्ञात समाधि होगी। जब चित्त में वृत्ति चलेगी, प्रज्ञा रहेगी, उस समय संप्रज्ञात समाधि होगी, और असंप्रज्ञात समाधि में प्रज्ञा समाप्त हो जाएगी। प्रज्ञा जो सबसे उत्तम प्रज्ञा है, इसको कहें विवेक ख्याति कहें, या ना जो है ऋतंभरा प्रज्ञा कहें, या जो है स्थिति शब्द के द्वारा जो है प्रशांत वाहिता स्थिति जो है वो कहें, ये अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं, वो सब जो है संप्रज्ञात समाधि के ही वो हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में तो इन सब का बोध नहीं रहता है, वहाँ विवेक ख्याति भी छूट जाती है, विवेक ख्याति भी छूट जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा भी छूट जाती है, और जो सर्वोत्तम ज्ञान है जो वो भी छूट जाता है। मतलब वहाँ पर कोई ज्ञान रहता ही नहीं है। न तत्व किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, ये व्यास मुनि जी का वाक्य है कि वहाँ पर कोई भी प्रज्ञा नहीं रहेगी, वो असंप्रज्ञात अवस्था है। तो चित्त की अवस्था के आधार पर अपन ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को समझने का प्रयास किया कि चित्त की एकाग्र अवस्था है वो संप्रज्ञात,
निरुद्ध अवस्था है वो असंप्रज्ञात। या फिर वृत्ति के रूप में हमने समझने का प्रयास किया कि जहाँ पर वृत्ति जो है ना एकाग्र वृत्ति है, या जहाँ पर मतलब प्रामाणिक ज्ञान है, जहाँ पर परम प्रत्यक्ष है, वो जो है संप्रज्ञात अवस्था है। और जहाँ पर वृत्ति बिल्कुल भी ना रहे वो असंप्रज्ञात अवस्था है, निरुद्ध अवस्था। और हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि जहाँ पर अपर वैराग्य है वो संप्रज्ञात अवस्था, और जो पर वैराग्य है वो असंप्रज्ञात अवस्था। इसमें कोई शब्द किसी को समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, तो उसका मैं अर्थ भी खोल सकता हूँ। तो ये जो है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का विषय है। अभी इसमें संप्रज्ञात का विषय चल रहा है काफ़ी समय से कि संप्रज्ञात क्या है। तो संप्रज्ञात में जो है, संप्रज्ञात में ध्यान देने वाली बात है ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इनका बोध होता है। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। तो ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहिता है ना जो है क्षीण वृत्तिर अभिजातस्य मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति है, वो सूत्र ही है भाष्यकार का, पतंजलि ऋषि का, कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य। तो ग्रहिता है चित्त, ग्रहण है इंद्रियां, और ग्राह्य है स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। तो स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत का जिसमें ग्रहण होता है वो या ग्रहण का बोध होता हो या फिर ग्राह्य का बोध होता हो, वो संप्रज्ञात समाधि है। और इन तीनों का बोध न रहे वो है असंप्रज्ञात समाधि। ध्यान देने वाली बात है कि संप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार का उदय होता है, संस्कार इसमें भी बनते हैं। महाराज जी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, संप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनते हैं, पर ये जो संस्कार हैं ये संस्कार अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी हैं, दूसरे संस्कारों को रोकने वाले हैं। तज्जा संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी एक सूत्र ही है। उससे जो मतलब संप्रज्ञात समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, ये संस्कार जो है क्लेश को क्षीण करने वाले संस्कार है महाराज जी। बाकी दूसरे जितने भी संस्कार हैं वो क्लेश को बढ़ाने वाले हैं, और ये जो संस्कार हैं ऋतंभरा, ये संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो क्लेश को समाप्त करने वाला है, विषय से है ना चित्त को पृथक करने वाला है, विषय सुख से पृथक करने वाला है, संस्कार भी पैदा करता है। तो संस्कार जो है दूसरे जो व्युत्थान संस्कार हैं उन संस्कारों को हटाने वाला है, क्लेशों को समाप्त करने वाला है। और ये संस्कार फिर से संप्रज्ञात समाधि को उत्पन्न करता है, और संप्रज्ञात समाधि से वो संस्कार और बनता है, उससे फिर वो संप्रज्ञात समाधि होती है, और धीरे धीरे वो संप्रज्ञात समाधि जो है वो हमें असंप्रज्ञात समाधि की ओर लेकर के जाती है। असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनता है, पर वो असंप्रज्ञात समाधि का ही संस्कार रहता है, वो इस संस्कार को भी खत्म कर देता है। ऋतंभरा प्रज्ञा जो है या संप्रज्ञात समाधि में जो विवेक ख्याति है या सब जो कुछ भी है, वो संस्कार इसको भी खत्म कर देता है। और वो संस्कार जो है वो तो चित्त को ही लेकर के खत्म होता है। मतलब वो ऐसा संस्कार है, असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संस्कार इन सब को खत्म करने वाला है, और वो उसमें भी संस्कार बनते हैं। वो असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संस्कार असंप्रज्ञात समाधि को धीरे धीरे दृढ़ करता है, दृढ़ करने में सहायक बनता है। जैसे क्रोध का संस्कार क्रोध को दृढ़ करने में सहायक बनता है, लोभ का संस्कार लोभ को दृढ़ करता है, काम का संस्कार काम को दृढ़ करता है, ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संस्कार असंप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करने में सहायक होता है। और जैसे जैसे उसकी दृढ़ता बढ़ती है, हाँ जी जी जी, जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है हाँ, तो उस समय चित्त तो अपना काम करना छोड़ देता है। जब हाँ, छोड़ देता है तो संस्कार कौन बनाता है? देखो ध्यान देने वाली बात है, चित्त जो है वृत्ति रहित हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये असंप्रज्ञात समाधि लगेगी किसको, चित्त को या आत्मा को? तो लगेगी महाराज जी, है चित्त को लगेगी। चित्त को लगेगी ना, जबकि चित्त तो वहां अपना काम करना छोड़ देता है। देखो चित्त काम करना छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चित्त रहा ही नहीं और चित्त का कुछ,
असंप्रज्ञात समाधि भी चित्त का ही एक कार्य है। ठीक। इसको ये समझ लो, असंप्रज्ञात समाधि ये चित्त का ही विषय है, और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त में वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, और असंप्रज्ञात समाधि चित्त का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। और वो जो कार्य है उस कार्य का भी एक संस्कार है, वो संस्कार जो है वो असंप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करने में सहायक होता है। वो देखो क्या है, जैसे ही मैं संस्कार शब्द की बात करता हूं तो हमारे मन में एक आग्रह बना हुआ है कि संस्कार फंसाने वाला है, संस्कार इस संसार में वापस लेकर के आने वाला है। लेकिन ये दोनों संस्कारों की जो बात करी है मैंने, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार हो, चाहे वो असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार हो, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार जो है वो दूसरे सांसारिक जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों को खत्म करने का काम करते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी खत्म कर देता है और असंप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करने में सहायक बनता है। ठीक है? ठीक है सर। जी जी, ठीक है। हाँ। और ये बात जो है ना, हाँ ओम जी, जी महाराज जी। महाराज जी जैसे असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए तो उसमें तो चित्त का भान ही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, हम अपने तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हाँ है ना जी, चित्त तो बिल्कुल अलग, हमें पता ही नहीं कि चित्त है या नहीं, हम तो अपने स्वरूप में चले जाएंगे जी उस समय। जी। तो फिर चित्त के संस्कारों का क्या पता चलेगा हमको? देखो महाराज जी, एक बात समझने की है कि असंप्रज्ञात समाधि लगती किसकी है, चित्त की या आत्मा की? नहीं, वो तो चित्त की लगती है। असंप्रज्ञात समाधि तो चित्त की लगेगी ना, चित्त की लगेगी ना, पर चित्त को तो हमको हटाना है ना। हाँ, तो चित्त मतलब ऐसा नहीं हटता महाराज जी। जैसे उसकी समाधि लग गई तो हम अपने स्वरूप में आ गए, उधर से हमारा दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जो जी। चित्त की समाधि जब लगी असंप्रज्ञात समाधि, तो असंप्रज्ञात समाधि लगी तो इसका मतलब चित्त समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। चित्त जो है ना, हाँ, चित्त जो है ना, जो चित्त की जो अवस्था रहती है उसमें वो होती है केवल संस्कार शेष। जो संस्कार शेष की बात जो आई थी ना कि जो असंप्रज्ञात समाधि है, उस असंप्रज्ञात समाधि में जो मतलब संस्कार शेष मात्र रह जाएगा, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। तो जो ये मतलब चित्त जो है ना केवल संस्कार शेष मात्र रह जाएगा, और वो संस्कार शेष कौन सा रहेगा, तो वो संस्कार शेष जो है वो रहेगा असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार। असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है महाराज जी, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि जैसे पहली बार सबसे पहले लगी तो असंप्रज्ञात समाधि थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद में फिर उससे वापस हटेगा चित्त, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर हटेगा, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 उसका जो संस्कार बनेगा वो असंप्रज्ञात समाधि को दृढ़ करेगा। कोई भी समाधि लग गई तो ऐसा नहीं है कि एक बार लग गई तो फिर उसमें से निकलेगा ही नहीं। संप्रज्ञात समाधि भी लगती है तो उसमें से चित्त जो है ना वापस निकलता है, फिर संप्रज्ञात समाधि लगती है, फिर चित्त निकलता है। लेकिन जो संप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो संस्कार हमें उसमें धीरे धीरे दृढ़ करता है। तो ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बनता है महाराज जी, और वो संस्कार चित्त को वापस असंप्रज्ञात समाधि में लेकर के जाता है, और उस अवस्था में चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, चित्त वृत्ति रहित हो जाता है। और जब वृत्ति रहित हो जाता है तो चूंकि जब वृत्ति रहती है तब आत्मा का जो स्वरूप रहता है वो वृत्ति सारूप्य रहता है, और जब वृत्ति नहीं रहती है तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा, क्योंकि वृत्ति तो है नहीं। तो वृत्ति सारूप्यता वृत्ति जब रहती है तो वृत्ति सारूप्यता रहती है, और वृत्ति है ही नहीं तो वृत्ति सारूप्यता का प्रश्न नहीं उठता है। तो उस समय जो है आत्म तत्व अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब शुद्ध स्वरूप उसका बोध होता है। और वो जो शुद्ध स्वरूप का जो बोध है वो स्वयं का स्वयं के द्वारा, क्योंकि चित्त को आत्मा का बोध नहीं हो सकता महाराज जी, ये तो बिल्कुल पक्का है। चित्त को आत्मा का जो बोध है वो संभव नहीं है ना, क्योंकि वहां पर बोध ही खत्म हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में बोध ही समाप्त हो जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ साधक, बहुत जागरूक साधक भी जुड़े हुए हैं,
यदि उनको भी इस विषय में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं हमारे। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है स्वामी जी, जैसे ध्यान करते करते बिल्कुल सुन हो गया, बिल्कुल दृढ़ हो गया मन, तो जब ऐसे लगने लगता कि जैसे मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये एहसास होने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल अपने आप शरीर से अलग महसूस होने लगता है जी, क्या महसूस कहेंगे? देखो इस स्थिति को तो है ना, क्योंकि ये आपकी स्थिति जो है, इस आपकी स्थिति को आपको ही समझना पड़ेगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें सहायता कर सकता हूँ कि आपके मन में यदि ये आ रहा है कि मैं अलग और शरीर अलग है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को मान करके अपने स्थूल शरीर से अलग है ना कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से को अलग मानना स्थूल शरीर से, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने पहले बताया था कि सूक्ष्म शरीर को ही पृथक मान लें तो ही हम बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच जाएंगे, और स्थूल शरीर के जितने भी संबंध हैं उन संबंधों से अप्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे फिर, तो वो स्थिति भी हो सकती है। मानना सोचना तो कुछ है ही नहीं स्वामी जी, सोचना तो कोई सब कुछ खत्म हो जाता है, जब खुद ही ये एहसास होने लगता है कि जैसे मैं अलग हूँ, और ये ऐसा लगा जैसे कुछ, हाँ तो वो जो शरीर से कुछ बिल्कुल अलग हो। हाँ तो जो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी देखो नहीं होता उस टाइम। मतलब हम आप समाधि तक पहुंच चुकी हैं आप। अच्छा पता नहीं जी स्वामी, ये तो समाधि के लक्षण है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, जब आपने ये कहा कि वहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती जब असंप्रज्ञात समाधि में, तो आत्म अब वहाँ शेष बचा केवल आत्म तत्व ही। हाँ। अब आत्म तत्व अपने आत्म तत्व से ही अपनी अनुभूति करेगा। आत्मा स्वयं ना, जो ना आत्म तत्व की अनुभूति स्वयं आत्म तत्व से ही होती है, किसी और चीज से नहीं होती है ना। आत्मा का बोध आत्मा से ही होगा और किसी से संभव नहीं है, है ना। हाँ, पृथकता का बोध चित्त के द्वारा होता है। देखो ध्यान देने वाली बात है, पृथकता का जो बोध होता है कि आत्मा अलग है और बुद्धि अलग है, ये जो विवेक ख्याति जो है ये चित्त की होती है। विवेक ख्याति, विवेक शब्द का अर्थ ही है पृथकता का बोध। विचिर पृथक भावे धातु है। विवेक का मतलब है कि पृथकता का बोध हो जाए, वो ही विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत और अलग कोई ज्ञान हो। विवेक का मतलब है कि आत्मा अलग और चित्त अलग, वो उसको अलग अलग बोध होना ही विवेक ख्याति है। और ये जो विवेक ख्याति है ये भी जो है सत्व गुणात्मिका है, इसलिए इसको भी योगी छोड़ता है और असंप्रज्ञात समाधि में जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि में जाता है तो वहाँ पर बोध समाप्त हो जाता है, वहाँ कोई वृत्ति नहीं उठेगी, वहाँ ये नहीं रहेगा कि भैया मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये हूँ है, ये असंप्रज्ञात समाधि में नहीं होगा, ये संप्रज्ञात समाधि में होगा। असंप्रज्ञात समाधि में कोई बोध नहीं रहेगा। हाँ जी, ये कभी कभी होता है स्वामी जी, कभी बिल्कुल बोध नहीं होता, कभी ऐसा होता है तो जी। महाराज जी, आपने ये बताया था कि चित्त का भी स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, चेटी के आकार का भी हो जाता है और हाथी का भी। हाँ जी। तो जब ये चित्त बना प्रकृति से है, हाँ, तो ये कैसे संभव हो पाता है कि ये चेटी के आकार का भी और हाथी के आकार का भी? देखो एक जो व्यास भाष्य को मैं आपको पढ़ाता हूँ कि चित्त जो है ना बोध कैसे करता है। तो चित्त बोध जो करता है वो क्या करता है, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है विषय तक पहुंचता है और विषय के आकार वाला होकर के, विषय के आकार वाला होकर के, और उसका जो जैसे घट है, घट को हमने देखा तो चित्त जो है ना घट रूप हो जाता है, और घट रूप होकर के और घट रूप वृत्ति पैदा होती है, और वो जो वृत्ति है उस वृत्ति रूप वाला आत्मा अपने आप को जानने लगता है। मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो हमें घट रूप दिखाई देने लगता है। ये बात जो है ना महर्षि व्यास मुनि जी ने ये कही है। मैं इसको देखो आपको
निकाल के दिखाता हूँ, व्यास मुनि जी का जो है ना। क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जैसे कैमरे का लेंस होता है उसके ऊपर एक माउंट एवरेस्ट की फोटो भी आ सकती है और चींटी की भी आ सकती है। हाँ, तो उसी प्रकार से चित्त के ऊपर वो ज्यों का त्यों वो अंकित हो जाता है, परंतु स्वयं के स्वरूप में उसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैमरे के लेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, माउंट एवरेस्ट का चित्र भी आ गया और चींटी का चित्र भी वहां पर अंकित हो जाता है। देखो तो क्या है इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बात है ये, वो है ना उस लेंस जैसे होने की बजाय चित्त को जो बोध होता है वो तद्रूप होने पर होता है। चित्त को जो बोध होता है वो तद्रूप होता है। ये बिल्कुल जो है ना, जैसे आपने कहा लेंस वाला उदाहरण, वो इसमें चित्त में नहीं घटता है, क्योंकि आपने अभी जैसा अपन संप्रज्ञात समाधि की चर्चाएं कर रहे हैं, तो आपने भी है ना बार बार व्यास मुनि जी का वाक्य सुना होगा, कोटेशन सुना होगा कि ग्राह्य रूप हो गया, ग्रहण रूप हो गया, है ना। तो ग्राह्यात्मिका बुद्धि हो गई। ग्राह्यात्मिका बुद्धि मतलब ग्राह्य स्वरूप वाली हो गई। तो ग्राह्य है ना, ग्राह्य आकार हो गई। तो ग्राह्य आकार हो गई मतलब उसके आकार वाला चित्त बनता ही बनता है, उसी से बोध होता है। बोधित होता है। हाँ जी महाराज जी, फिर ये कहते हैं कि भाई ये जीवात्मा हृदय प्रदेश में रहता है, फिर इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा। हाँ, वो हृदय प्रदेश में तो रहता ही है, मतलब वो चित्त जो है वो हृदय प्रदेश में तो रहता ही है, पर वो है ना छोटा बड़ा होने वाली चीज है। मतलब देखो, चित्त जो है ना एक ज्ञानात्मक सत्ता है, हम उसको अणुरूप मान करके या उस प्रकार से मान करके जो है ना वो वैसा नहीं है ये। जैसे वर्तु सारूप नहीं रहेगा तो फिर वो हृदय प्रदेश में माना जाएगा उसको। हाँ, जब वो मतलब यूं तो सामान्य रूप से वो हमारे हृदय में ही रहता है, पर वो जो है ना वो बड़ा छोटे होने वाली चीज है, वो ज्ञानात्मक सत्ता है। स्वामी जी, हाँ जी, जब ये ज्ञान स्वरूप है तो वो ज्ञान स्वरूप फिर वो हृदय में भी हो सकता है या कहीं और भी तो हो सकता है फिर? हाँ, वो कहीं और भी रहेगा लेकिन हृदय में जरूर रहेगा, क्योंकि उसके कारण से पूरा शरीर चल रहा है। ये बाहर भी निकलता है और बाहर निकल करके। हाँ जी जी महाराज जी। महाराज जी, हृदय प्रदेश कहाँ माने? हृदय प्रदेश जो है ना, यूं तो देखो दोनों स्तनों के बीच में जो हल्का सा गड्ढा होता है वो स्थान है हृदय प्रदेश। ठीक है महाराज जी। ये सूत्र संख्या कौन सी है? क्या? ये सूत्र संख्या जिसमें चित्त के बारे में ये बताया गया, मैं भी बताता हूँ आपको, है ना। 7वां सूत्र है। जी जी जी। हाँ, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात तद विषया। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त जो है बाह्य वस्तु से उपरक्त होता है। बाह्य वस्तु के है ना से उपरक्त, मतलब उपरक्त का मतलब होता है जैसे फूल जो है लाल है, वो है रक्त। रक्त मतलब लाल, है ना। जी। और उस लाल के कारण से बगल में जो उसके पास में अयस्कांत मणि रखी हुई है, वो नहीं स्फटिक मणि रखी हुई है, तो वो जो स्फटिक मणि है वो बिल्कुल वैसी की वैसी लाल हो जाएगी। तो वो जो लाल है, इसमें जो स्फटिक मणि में जो लाल रंग आया है वो लाल उपरक्त है, वो उसका खुद का रंग नहीं है जी, है ना। तो ये उपरक्त हो गया। अब ये उपरक्त हो गया तो वो लाल कलर जो है ना वो अयस्कांत स्फटिक मणि में आ गया, तो स्फटिक मणि भी लाल हो गई बिल्कुल, वो तद्रूप हो गई, तद विषय हो गई। ऐसे ही चित्त जो है इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात, बाह्य वस्तु से जो उपराग होता है, उपरक्तता होती है, और तद विषया, और वो तद विषय वाला हो जाता है, मतलब उस रूप वाला हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कही है, मतलब हमें जब बोध होता है, घट का बोध होता है, तो चित्त जब घट रूप होता है तब घट का बोध है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल जो ना बाहर की वस्तु से ही घट रूप होगा, आप स्मृति से भी चित्त को घट रूप देखते हैं। घट का आपने स्मरण किया
तो चित्त जो है घट रूप हो गया, पट का स्मरण किया तो पट रूप हो गया। इसलिए चित्त जो है ना ये बहुरूपिया है, इसको कहा जाता है ना बहुरूपिया। ये जितने कितने रूप बना ले इसका कोई मतलब वो अंत नहीं है, तो ये बहुरूपिया है। तो अवयव का ग्रहण हुआ, अवयवी का नहीं है? अवयवी का ग्रहण से मानेंगे अवयव का नहीं, यहाँ पर अवयव अवयव की बात नहीं है। यहाँ पर चित्त जो बोध होता है वो चित्त जो है तद्रूप होकर के ही बोध कराता है, तद्रूप होकर के उसका बोध होता है। अलग से बोध नहीं होता है कि भैया अपन चित्त अलग हो और वो अलग हो, ऐसे बोध नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। जी महाराज जी। जी जी। मैं ये निवेदन कर रहा था महाराज जी। हाँ। अभी हम एक कार्यक्रम में आए हुए अलीगढ़ में। हाँ हाँ। तो मेरे साथ में आचार्य योगेश जी हैं, योगेश भारद्वाज जी। जी जी जी। 2 गुरुकुल चलाते हैं, आप शायद जानते हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे जानता हूँ। और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से। इस समय हर जगत में उनका बहुत बढ़िया नाम चलता है। जी जी जी। काम भी उनका बहुत बड़ा है। जी जी जी। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी महाराज जी चित्त को लेकर के। हाँ। तो जो है ना, मैंने कहा ये सब ज्ञानात्मक है। तो चर्चा चली तो फिर आचार्य जी बोले कि स्वामी जी फिर ये बताओ, फिर जो है ना अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी। मतलब ज्ञानात्मक वो अभाव हो गया और फिर उससे स्थूल शरीर आदि सब बन गया, ये कैसे बनेगा। तो मैं ज्यादा उनको स्पष्ट नहीं कर पाया। तो एक बार आप थोड़ा सा इस विषय को ले लेंगे और आचार्य जी अपनी शंकाओं को पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। वो क्लास से जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते स्वामी जी। ओम नमस्ते जी योगेश जी, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी है। हाँ, चरथावल में था तब आप आते थे। और उस समय के बाद में आपने काफ़ी जो है अपना उसमें ज्ञान अर्जन भी किया है और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया है। आचार्य श्री जी पूज्य स्वामी जी महाराज आपके बारे में कई बार बताते रहते हैं, तो सुन करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं देखो एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इस चीज़ को समझना है ना, तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न जो है ना, एक तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान को अभाव नहीं मानना चाहिए। जो लोग ज्ञान को अभाव मानते हैं वो है ना, जो है ना, ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान भी त्रिगुणात्मक है। जैसे हम देखते हैं ये सारी जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां त्रिगुणात्मक हैं। जैसे संसार के दूसरे पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं, ऐसे के ऐसे ही ज्ञान भी एक त्रिगुणात्मक सत्ता है। इसलिए दूसरे पदार्थ और इस पदार्थ में कोई बहुत ज़्यादा भेद जो हम है ना देखते हैं, वो केवल एक आग्रह के कारण से है कि हमने एक आग्रह बना रखा है कि ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, है ना, जो है। जबकि ज्ञान भी त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस से युक्त है। जैसे दूसरे पदार्थ सत्व रजस तमस से युक्त हैं, वैसे ही ज्ञान भी सत्व रजस तमस से युक्त है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार का हम ये मानते हैं कि भैया ज्ञान एक चलो त्रिगुणात्मक है, लेकिन त्रिगुणात्मक होते हुए भी चूंकि इसमें कोई पार्टिकल नहीं है या कोई ऐसा है ना ठोस आइटम नहीं है, तो ये ठोस आइटम न होने के कारण से है ना जो है उससे ठोस चीज़ उत्पन्न होना ये कैसे संभव है। तो हम प्रकृति में देखते हैं कि जहाँ पर ठोसपना नहीं है, जैसे है ना जो है हम वायु के परमाणुओं में देखते हैं कि वायु के परमाणुओं में उस प्रकार की ठोसता नहीं है जिस प्रकार की ठोसता जो है ना भूमि के परमाणुओं में या जल के परमाणुओं में है। लेकिन जल के परमाणु यदि हम देखते हैं तो जल के परमाणु भी देखो वायु से बने हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से देखो जल का क्या रूप बन जाता है, बिल्कुल एक विपरीत वाला रूप बनता है। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर इस प्रकृति में अलग स्वभाव वाली चीज़ों से अलग स्वभाव वाली चीज़ें बिल्कुल पैदा होती है। और है ना जो है पानी जिन चीज़ों से बनता है वो दोनों चीज़ें है ना जो है अग्नि को है ना अग्नि के जलने में सहायक या स्वयं ही ज्वलनशील। जैसे हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ है और है ना ऑक्सीजन जो है जलने में बहुत ज़्यादा सहायक है, लेकिन उन दोनों चीज़ों का मिश्रण रूप जो बना वो पानी, वो बिल्कुल विरुद्ध धर्म वाला बना। तो एक ही चीज़ से विरुद्ध धर्म वाली चीज़ें, विरुद्ध स्वरूप वाली चीज़ें बनती है। इसी प्रकार से मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो आज साइंस जिस बात को मान रहा है कि ये पूरा जो संसार है, ये जो मैटर दिखाई दे रहा है, मैटर, ये जो मैटर है ये एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है। एनर्जी से मैटर कन्वर्ट होता है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम जब ये इसको देखते हैं कि एनर्जी से मैटर कन्वर्ट हो सकता है, जो एनर्जी जो मैटर रूप नहीं दिखाई दे रही है और एनर्जी से मैटर कन्वर्ट होता है,
तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस संभव है कि ज्ञानात्मक सत्ता से जो है ये पदार्थात्मक सत्ता इस प्रकार की जो है वो संभव है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, जैसे आप घड़े के रूप को देख रहे हैं, तो घट के रूप को देखा तो घट का जो रूप है, वो जो घड़े का आकार है, क्या वो रूप है या जो आपकी इंद्रिय ने ग्रहण किया वो रूप है? किसको मानते हैं आप रूप? जो इंद्रिय ने ग्रहण किया है ना, तो इंद्रिय ने जो ग्रहण किया है, क्या वो कोई पार्टिकल ग्रहण किया है या केवल ज्ञान को ग्रहण किया है? उसके वो ज्ञानात्मक सत्ता है, रूप के ज्ञानात्मक सत्ता है या कोई पार्टिकल को ग्रहण किया है? ज्ञानात्मक सत्ता है ना। और ज्ञानात्मक सत्ता रूप जो है ना, ये एक तन्मात्रा हो गई और तन्मात्रा से स्थूल भूतों का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से ज्ञानात्मक सत्ताएं, तन्मात्राएं ज्ञानात्मक सत्ता है, जैसे किसी ने आपको छुआ, आपको जो स्पर्श हुआ है, वो जो छुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि उसने छूने से उसके कोई पार्टिकल आपकी चमड़ी में घुस गए हैं। आपकी त्वचा ने उसमें एक केवल ज्ञानात्मक बोध को ग्रहण किया है। वो जो ज्ञानात्मक है वही स्पर्श है, वो जो ज्ञानात्मक है वही रूप है, ज्ञानात्मक है वही गंध है। मतलब जो बाहर जो खुशबू आ रही है, उस खुशबू आपकी नाक में गई और आपकी नाक ने उसके द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया है, वास्तव में वो गंध तन्मात्रा है। जो आपने किसी आकार को देख करके रूप को ग्रहण किया है आंखों से, वो जो रूप ज्ञानात्मक है वो तन्मात्रा है रूप। इसी प्रकार से ध्वनि आपके कान में टकराई और उस कान में टकराने के बाद में उस कान ने जो है जो शब्द को ग्रहण किया है, जो शब्द को ग्रहण किया है, जो ध्वनि से अलग चीज है। ध्वनि उसका हेतु हो सकती है, ध्वनि से वो पैदा हुई है ये हो सकता है, लेकिन वो जो शब्द है वो शुद्ध ज्ञानात्मक है। जो ज्ञानात्मक सत्ता है जो आपकी बुद्धि में रह रहा है, वो जो ज्ञानात्मक सत्ता है, तो ये शब्द, रस, रूप, रस, गंध, ये सब जो है ना, ये ज्ञानात्मक सत्ता है। और इनसे जब पंच महाभूत बन सकते हैं, तो ज्ञानात्मक सत्ता से जब पंच महाभूत बन सकते हैं, तो फिर महत्तत्व भी ज्ञानात्मक होने से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक है ना प्रश्न यहाँ उठा था, मैं बताता हूँ स्वामी जी। जी जी। यहाँ किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि प्रलय काल में ये जो सूक्ष्म स्वरूप के अवयव है इनका क्या होगा। हाँ। मैंने कहा साम्य अवस्था प्रलय अवस्था की होती है, तो उस समय ये सब कुछ साम्य अवस्था में चले जाते हैं और जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। साम्य अवस्था में चले जाते हैं तो वो अपने अपने मूल में टूट जाते हैं, सत्व रजस तमस में टूट जाते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने फिर हम अलग बैठे तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा जी इसमें दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ये एक वर्ग तो ये कहता है कि भाई ये उसमें टूट जाएंगे अपने मूल अवयवों में, और एक स्वामी जी का पक्ष है, आपका पक्ष है कि वो उसी रूप में रहते हैं, चित्त उसी रूप में रहता है, मन बुद्धि अहंकार आदि के रूप में रहता है। फिर उन्होंने कहा ये सब ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं। तो मैंने कहा अगर ये ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं तो जो प्रकृति से विकृति में तब्दील होते हैं, तो यहाँ तो पदार्थ है, तो वहां तो पदार्थ का अभाव हुआ ना। ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं केवल, अगर हम मान लें कि वो सब कुछ ज्ञानात्मक सत्ताएं हैं, तो पदार्थ का तो अभाव हो गया। तो उस अभाव से यहाँ पदार्थ का भाव कैसे होता है? हाँ, अब मैं उसमें एक चीज समझाता हूँ। आप पहले एक बार मुझे थोड़ी सी ये साम्य अवस्था को थोड़ा सा जो आपने समझाया वो मुझे समझाइए, ताकि मैं आपको ये समझ सकूं कि आपने उस है ना जो ना उस चीज़ को किस रूप में समझाया, तो मैं उसको थोड़ा सा उसमें कुछ पहले संशोधन करूंगा, तब आगे की प्रोसेस जो है ना समझ में आएगी। साम्य अवस्था में ये वैसे स्वामी मैं मतलब आपको प्रणाम करते हुए, क्योंकि आपकी विद्या को मैं पहले से ही जानता हूँ, तो कहते हुए मैंने जो दर्शन पढ़े हैं वो माँ से पढ़े हैं, मतलब किसी विद्वान आचार्य से नहीं पढ़े हैं। मेरी माँ थोड़ी विदुषी थी तो उन्हीं से मैंने पढ़े हैं। जी जी। तो साम्य अवस्था में जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि सत्व रजस तमस जो मूल प्रकृति है उसमें सब चला जाता है। वहाँ सत्व को अलग नहीं किया जा सकता, तमस से और रजस से, रजस को अलग नहीं किया जा सकता तमस से और सत्व से, और वो उस मूल प्रकृति रूप में पूरा संसार उस लय अवस्था में आ जाता है। नहीं, देखो क्या है, क्योंकि आप 2 दिन से इस विषय को सुन रहे हैं, 2 दिन से ये विषय चल रहा है, तो क्योंकि जो आर्य समाज में जो इस विषय में मान्यता चलती है, जो है ना जो भी विद्वान इसमें प्रवचन देते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस ये अपनी मूल रूप में पहुंच जाते हैं। सत्व अलग हो जाता है पूरी प्रकृति से, रजस अलग हो जाता है, तमस अलग हो जाता है, और इसको वो साम्य अवस्था मानते हैं। और साम्य अवस्था का अर्थ वो यूँ करते हैं कि साम्य अवस्था मतलब
ये सब पदार्थ जो है ना, जैसे अभी मेरे सामने एक तगत रखा हुआ है, तो तगत में सत्व रजस तमस जो है ना वो बिल्कुल समान नहीं है, कम ज़्यादा है। एक अनुपात होने के कारण से ये तगत तगत के रूप में दिख रहा है, और कपड़े में उसका अनुपात अलग है, और सामने जो है ना दीवार दिख रही है उस दीवार में उसका अनुपात अलग है। और जब ये सब टूट करके और जब समान रूप में अलग अलग सब हो जाएंगे तो वो साम्य अवस्था है। कुछ ऐसा ही मानते हैं ना सब? महाराज जी ऐसा ही मानते हैं। हाँ महाराज जी मैंने पूर्व में इस बारे निवेदन किया था, कहो तो दोबारा उसको दोहरा दूं। जी, अभी एक बार रमेश जी आपके विषय को मैं बाद में लूंगा, पहले एक बार अभी योगेश जी से चर्चाएं जो है ना। मैंने एक निवेदन और उस संशय को और दूर कर दें। जी जी। कि ज्ञान जो गुण है और जो गुण होता है वो कभी किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं हो सकता, इसको स्पष्ट करें प्लीज। हाँ उसको भी चर्चा करेंगे अभी, है ना। हाँ पहले अभी जो ना मैं जो मैंने प्रश्न पूछा है। अच्छा आचार्य जी, लगभग यही प्रश्न मेरा है, मतलब जो रमेश नहीं जी ने पूछा वो उस प्रश्न को समझने से पहले मेरा जो प्रश्न अभी मैंने कहा कि जो मेरे सामने तगत रखा हुआ है उस तगत में सत्व रजस तमस अलग अलग अनुपात में है, कपड़ा जो रखा है उसमें सत्व रजस तमस अलग अनुपात में है, और वो जो है ना लोहा की कुंडी लगी हुई है गेट में उसमें सत्व रजस तमस अलग अनुपात में है, और जो दीवार है उस दीवार में सत्व रजस तमस अलग अनुपात में है। लेकिन जब ये सब निकल करके सत्व अलग हो जाएगा, रजस अलग हो जाएगा, तमस अलग हो जाएगा, सब समान अवस्था में आ जाएंगे, वही साम्य अवस्था है, वही मूल है ना, वही प्रलय अवस्था है। ऐसा ही मानते हैं ना? यही मानते हैं, है ना? यही मानते हाँ, हैं। और रमेश जानते हैं, मैं हाँ अभी रमेश जी आप थोड़ी देर के लिए कृपया होना जो है, क्योंकि अभी अपन एक एक विषय को लेंगे, शायद आपके प्रश्न सारे आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। विषय को उसको वो कर रहा था। हाँ वो विषय मुझे आपने जो बोला है ना वो मुझे पूरा ध्यान है, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आप कई बार दोहरा चुके हैं, तो मुझे वो ध्यान है। मैं उन चीजों को भी उठाऊंगा और मैं एक बार जो है ना इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा। योगेश जी की बातें होने दे, क्योंकि हम योगेश जी की कक्षा में भी जुड़े हुए हैं और जी में भी, तो दोनों करेंगे तो बढ़िया है। नहीं युद्ध की तो कोई बात ही नहीं जी। स्वामी जी मैं इसमें जैसे आधुनिक तरीके से अगर मैं इसे समझूं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं तो उधर अमोनिया टूटना शुरू हो जाती है, और अमोनिया टूट के वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाना शुरू कर देती है। और जब इनके बनने का क्रम बिल्कुल एक निश्चित तारतम्यता पे आ जाता है, बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से क्रिया हो रही होती है, तो आधुनिक विज्ञान में इसे साम्यावस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और अभी अब मेरी कल्पना चलेगी कि इन तीनों को मैं ऐसे मानता हूं कि जब तीनों बराबर अवस्था में भी रहें और एक दूसरे से पृथक करना भी अलग हो, उस अवस्था का नाम साम्यावस्था है। अब इसमें देखो एक बात मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले अभी जो बोला है कि जो हम ऐसा मानते हैं कि ये सब जो संसार दिखाई दे रहा है ये सत्व रजस तमस के अलग अलग अनुपात के कारण से अलग अलग रूप वाला दिखाई दे रहा है, और जब ये साम्य रूप में रहता है, प्रलय अवस्था में साम्य रूप में हो जाता है, तो साम्य रूप में होने के कारण से ये संसार जिस रूप में अभी दिखाई दे रहा है विविध रूप, ये सारे विविध रूप समाप्त हो जाएंगे और तीनों तत्व अलग अलग हो जाएंगे। सत्व अलग हो जाएगा, रजस अलग हो जाएगा, तमस अलग हो जाएगा, और तीनों जो है ना चूंकि वो बराबर बराबर हैं और वो मूल रूप में लौट आए हैं, तो वो समान होने के कारण से वही साम्य अवस्था है। ऐसा ही सब व्याख्या करते हैं और ऐसा ही समझते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? ऐसा ही शायद ऋषि दयानंद ने भी लिखा है स्वामी जी, है ना। हाँ अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें अब आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ तक अपन क्लियर है इसमें। अब मैं मेरे प्रश्न यहीं से उठेंगे कुछ, और मैं उसी में कुछ चीज़ समझाऊंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो साम्य शब्द है वो साम्य शब्द का अर्थ समान अर्थ जो ले लिया गया, यहाँ से पहले भ्रम उत्पन्न हुआ है। देखो साम्य शब्द जो है ना सम शब्द से बना है, और सम शब्द से ही है ना जो है समान बनता है, और समान से ही सामान्य बनता है। ध्यान देना, सामान्य अर्थ जो सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द जो है वो साम्य को जो हम जो कहते हैं कि भैया वो बराबर अर्थ में सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है।
जैसे गो में एक सामान्य गुण है गोत्व, जो सब जगह मौजूद रहेगा, हर गाय में रहेगा, और एक विशेष गुण है जो एक एक गाय में रहेगा। ठीक है है ना? जो सामान्य की मैंने चर्चा पहले भी है ना पिछले 2-3 दिनों में मैंने करी है। जैसे घड़े में एक घट धर्म है, घटत्व, वो घटत्व जो है वो सामान्य गुण है, वो हर घड़े में मौजूद रहेगा, और वो सामान्य गुण हो गया, और एक विशेष गुण हो गया, जो विशेष गुण एक एक घड़े में रहेगा, जिसके कारण से 2 घड़ों में हम भेद करते हैं कि ये घड़ा फलाने का है और ये घड़ा दूसरे व्यक्ति का है। जैसे पनघट पे कई सारे घड़े रखे होते हैं, और है ना इतने सारे घड़े रखे होते हैं, लेकिन फिर भी सब पहचान लेते हैं भैया ये फलाने का घड़ा, ये उसका घड़ा है, ये उसका घड़ा है। तो ये जो भेद जो है ना पता चलता है, वो चलता है विशेष से। और जो उसमें सब में घटत्व जो गुण है वो सब में सामान्य है, उस सामान्य गुण के कारण से हमें पता चलता है कि ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है। ठीक है? तो वहां पर जो सामान्य गुण है वो समान अर्थ वाला तो नहीं है, बराबर अर्थ वाला तो नहीं है, है ना? तो हम जो है ना ये साम्य अवस्था प्रकृति है ना, सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति, यहाँ पर जो साम्य अवस्था है ना, ये एक सामान्य जो चीज है उसके लिए यहाँ पर साम्य शब्द का प्रयोग है। समान वाले नहीं है कि सारे जो है ना उसके जो पार्टिकल है टूट टूट करके ये भी इतने हो गए, ये भी इतने हो गए, ये भी इतने हो गए, इस रूप में वहां पर साम्य शब्द नहीं है। साम्य शब्द वास्तव में सामान्य गुण के लिए है। आप इस पूरी प्रकृति में देखिए, जैसे हर एक घड़े में घटत्व जो गुण है जो है वो सामान्य है, और उसमें कुछ विशेष गुण हैं। लेकिन यदि हम देखें कि घड़े, ईंट, सकोरा, चूर्ण, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पिंड, इन सब में घटत्व गुण विशेष हो गया, ईंट गुण विशेष हो गया, या और दूसरा गुण विशेष हो गया, लेकिन सब में मिट्टी गुण सामान्य हो गया। देखो घटत्व गुण एक जगह पर तो सामान्य था, सभी घड़ों में देख रहे हैं तो घटत्व गुण सब में सामान्य है, लेकिन हम देख रहे हैं कि घड़े को देख रहे हैं, तख्त को देख रहे हैं, अलमारी को देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं, तो घटत्व गुण अपने आप में विशेष हो गया, बिल्कुल हो गया विशेष, वो दूसरों से अपने आप को पृथक कर रहा है। तो घटत्व गुण सब में पृथक हो गया, घटत्व गुण अपने आप में विशेष हो गया। अब यहाँ पर सामान्य क्या रहा? सामान्य रहा पार्थिवत्व गुण, है ना, उसमें मिट्टित्व गुण, पार्थिवत्व गुण जो है वो सामान्य रह गया। अब हम देखते हैं कि पार्थिव, जल, वायवीय या और दूसरे जो है ना, इनमें अब पार्थिव गुण जो है वो सामान्य रहा या विशेष हो गया? विशेष हो गया, ये विशेष हो गया, और बाकी सारे गुण वो भी विशेष हो गए। लेकिन इनमें जो भूतत्व गुण है वो सामान्य हो गया, और वो जो है ना, सब में भूतत्व गुण है ना, भूतत्व गुण सामान्य हो गया, और ये जो पृथ्वी आदि गुण जो है वो विशेष हो गए। अब इससे थोड़ा सा हम और ऊपर उठते हैं कि भूतत्व गुणों में भी जब हम पंच तन्मात्राओं में पढ़ते हैं तो पंच तन्मात्राएं उनमें सामान्य गुण हो जाएगा और भूत गुण विशेष हो जाएगा। फिर पंच तन्मात्राओं में भी जब हम अहंकार में पहुंचते हैं तो अहंकार में पंच तन्मात्राएं गुण जो है वो विशेष हो जाएगा और अहंकार गुण सामान्य हो जाएगा। और ऐसे ही हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसको तोड़ते जाओ तो अंतिम अवस्था जो किसी भी चीज की टूटने की है तो वो रहेगी कि हर पदार्थ में एक सामान्य गुण है। वो क्या है कि उसका बोध होता है, हमें पता चलता है, कोई भी पदार्थ है उसका बोध होता है, चाहे वो ज्ञान ले लो, चाहे वो पंच महाभूत ले लो, चाहे वो पंच तन्मात्राएं ले लो, चाहे पृथ्वी के सारे पदार्थ ले लो, आपको हर पदार्थ का बोध होता है। ये बोध गुण बोध जो हो रहा है वो किस गुण के कारण से हो रहा है? उसके सत्व गुण के कारण से। सत्व गुण जो है ना, सत्व गुण का जो है ना मूल जो वो है स्वरूप, वो ये समझने की है कि किसी भी पदार्थ का जब हमें बोध होता है तो इसका मतलब है उसमें सत्व गुण है। ठीक है, यदि सत्व गुण न हो तो ये संसार के किसी भी पदार्थ का हमें बोध नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, इस संसार के सारे पदार्थों में हम देखते हैं कि इसमें
परिवर्तन हो रहा है। आप किसी भी पदार्थ को देख लीजिए, हर पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। ये जो तकत में जो दिखाई दे रहा है, ये तकत 100 साल बाद ऐसा कैसा नहीं रहेगा। मुझे सामने एक पत्थर दिखाई दे रहा, वो पत्थर जो है ना करोड़ साल बाद ऐसा कैसा नहीं रहेगा। तो जो उसमें जो परिवर्तन हुआ है, क्या वो परिवर्तन वहां 1 करोड़ साल बाद एक झटके में हुआ है या निरंतर हो रहा है? पल प्रतिपल हो रहा है। पल प्रतिपल हो रहा है। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, वो जो परिवर्तन हो रहा है, वो उसका एक विशेष गुण है, वो है रजस। वो सामान्य गुण है, वो आप हर पदार्थ में देखेंगे, हर पदार्थ में मिलेगा आपको। शब्द, रस, रूप, रस, गंध सब पंच तन्मात्राओं में मिलेगा, महत्त्व में भी मिलेगा, इंद्रियों में भी मिलेगा, अहंकार में भी मिलेगा, मन में भी मिलेगा, और जितने संसार के सारे पदार्थ हैं उन सब में मिलेगा। आपको ये जो सामान्य गुण है, ये जो सामान्य गुण है, ये आपको सब जगह मिलेगा। इससे अलग आपको कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होगा जिसमें ये गुण ना हो। ठीक है। फिर एक चीज और कि हर वस्तु जो है, हर वस्तु में एक ठहराव भी है। उसमें जैसे हम अपनी तकत है, तकत में ठहराव है, तभी तो इस तकत का हम उपयोग कर पा रहे हैं। मतलब इसमें देखो, इसमें क्रिया भी है, लेकिन क्रिया के साथ साथ क्रिया की निवृत्ति भी है। दोनों चीजें हैं। यदि क्रिया की निवृत्ति ना हो, इसमें ठहराव ना हो, इसका जो मतलब है ना, इसका जो अस्तित्व जो है वो तमोगुण के कारण से, तमोगुण ना हो तो ये है ना जो ना ये संसार होगा ही नहीं। तमोगुण के कारण से संसार की स्थिति है। किसी भी पदार्थ की स्थिति तमोगुण के कारण से है। ये बात समझ में आई? मतलब पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की स्थिति, चाहे वो आप ज्ञान को ले लो, चाहे आप वृत्तियों को ले लो, चाहे आप मन को ले लो, चाहे आप अहंकार को ले लो, चाहे आप महत्त्व को ले लो, और चाहे तकिया, ये खोल, ये दीवारें, ये बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब जितनी भी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी में स्थिति भी एक गुण है। तो स्थिति ये इनका एक सामान्य गुण है जो सब में मौजूद है। अब आप मुझे ऐसा कोई पदार्थ बताइए जिस पदार्थ में ये तीनों गुण में से एक भी गुण ना हो, ऐसा कोई पदार्थ बता दीजिए। ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है। कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। प्राकृतिक पदार्थों में ये तीनों गुण तीनों के तीनों रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसमें किसी में 2 रहे और किसी में 1 ही रहे, संभव नहीं है। ये तीनों के तीनों गुण रहेंगे, इसलिए ये एक सामान्य गुण है। बाकी सब विशेष हो गए। जैसे, हाँ एक बार मैं पूरी बात बोल दूं, है ना। जैसे हर घड़े में घटत्व गुण सब में मौजूद है, इसलिए वो सामान्य गुण है। यदि किसी घड़े में हो और किसी घड़े में नहीं हो तो वो घटत्व गुण सामान्य नहीं रहेगा। जैसे हर गाय में गोत्र धर्म है, तो गोत्र धर्म सब में है, इसलिए वो सामान्य है। यदि सब गाय में गोत्र धर्म ना हो तो वो सामान्य गुण नहीं रहेगा, वो विशेष गुण हो जाएगा। विशेष गुण वही होता है जो किसी में हो और किसी में ना हो, वही तो विशेष है ना योगेश जी। ठीक है, बिल्कुल है ना। और जो सामान्य गुण है वो सब में रहेगा, इसलिए ये साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था मतलब, साम्य का मतलब अपन ने जैसे अर्थ किया कि ये समान हो गए। समान हो गए तो समान होते ही हमने जो ना इसको बिल्कुल एकदम अलग ही रूप ले लिया इसका। जबकि ये साम्य का अर्थ है सामान्य। सामान्य मतलब ये सब में मौजूद है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो। अब अपन इसके जो मूल रूप में चलते हैं, तो मूल रूप में यदि हम चलते हैं, मान लीजिए आपने सत्व गुण का पार्टिकल ले लिया, तो सत्व गुण का पार्टिकल उसकी स्थिति है या नहीं है? तो इसका मतलब है कि सत्व गुण बिना तमोगुण के तो है ही नहीं। मूल रूप में कहां पहुंचा वो सत्व गुण? आप मूल रूप में मुझे बताइए कि जो केवल सत्व गुण पार्टिकल हो, जिसमें तमोगुण रजोगुण हो ही ना। जब प्रलय अवस्था है, और प्रलय अवस्था में मतलब सत्व गुण अलग, रजोगुण अलग, तमोगुण अलग, और इनको हमने पार्टिकल बना रखा है, जबकि ये गुण है, त्रिगुण है। ये इनको गुण कहा गया है, लेकिन हमने जो कल्पना कर रखी बुद्धि में वो ये कर रखी है कि ये कोई पार्टिकल है। और पार्टिकल है तो है ना, इस संसार जब हटा टूटा, तो जैसे संसार में है ना, जैसे दीवार टूटती है तो ईंट अलग हो गई और रेत अलग हो गई और वो सब अलग हो गया, ऐसे ही संसार टूटता होगा। तो ये पार्टिकल जो है ना, सत्व वाले अलग हो गए, रजोगुण वाले अलग हो गए, तमोगुण वाले अलग हो गए। यही मानते हैं, यही मानते ना।
तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सत्वगुण अलग हो गया तो सत्वगुण में स्थिति यदि तमोगुण है ही नहीं तो उसकी स्थिति कैसे होगी? नहीं होगी, नहीं हो सकती। इसका मतलब है सत्वगुण का अलग पार्टिकल संभव नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते आप, इसलिए उसको अलिंग कहा है। क्योंकि आप सत्वगुण को अलग से आप लिंक कर ही नहीं सकते हो, आप बता ही नहीं सकते हो कि ये सत्वगुण है। आप पूरी प्रकृति में किसी भी एक अणु में, मतलब मैं ये कहता हूं कि जो सब मतलब परमाणु जो है ना, जो है सबसे अंतिम इकाई किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की सबसे अंतिम इकाई, उस इकाई में भी तीनों गुण रहेंगे, क्योंकि उसमें क्रिया भी है, उसमें स्थिति भी है और उसका बोध भी हो रहा है। ये तीनों गुण उसमें मौजूद हैं। तीनों गुण में से आप एक गुण को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों गुण है। ये कोई पार्टिकल नहीं है। जैसे हम इसको पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल मानते ही बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। अभी क्या क्या समस्याएं खड़ी होंगी वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो ये पहली समस्या है कि पार्टिकल जैसे हमने अलग माना तो सत्वगुण का पार्टिकल हमने लिया तो उसकी स्थिति कैसे रहेगी? बिना तमोगुण के वो रहेगा नहीं, और बिना रजोगुण के उसमें क्रिया नहीं होगी। क्रिया नहीं होगी तो संसार बनेगा कैसे? परमात्मा भी तो संसार बनाएगा तो कोई यूं थोड़ी कि अपनी तरफ से उसमें क्रिया डालेगा। क्रिया यदि उसमें है, क्रिया यदि उसमें है तो ही क्रिया उसके काम आएगी। परमात्मा किसी भी पदार्थ के गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। यदि वो परिवर्तित कर दे तो फिर तो हमारा सिद्धांति का ही कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ रहा है स्वामी जी। तो और मैं मतलब ये जो पक्ष आपने बताया, ये पक्ष मैं पहली बार क्योंकि सुन रहा हूँ। जी जी। तो अभी तो मैं निश्चय पूर्वक सुन रहा हूँ आपको। हाँ, अभी आप इसको सुनिए, फिर इसमें विचार कीजिएगा। अब मैं एक बात थोड़ी सी और बोलता हूँ, इसमें थोड़ी सी और आगे। मतलब जैसे एक तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यदि अलग अलग पार्टिकल हम मान लें तो उसकी है ना, उसकी स्थिति, उसमें क्रिया और उसका बोध वो संभव नहीं है। यदि रजोगुण को हमने अलग कर दिया सत्वगुण से तो रजोगुण का बोध परमात्मा को भी नहीं हो सकता, क्योंकि बोध जो होता है वो सत्वगुण के कारण से होता है। सत्वगुण के कारण से किसी पदार्थ का बोध होता है। यदि सत्वगुण ही नहीं है तो उसका बोध यदि हो रहा है तो फिर सृष्टि नियम का विरुद्ध हो रहा है। वो सृष्टि नियम टूट रहा है कि बिना सत्वगुण के किसी चीज का बोध हो रहा है। जबकि सत्वगुण का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब है बोध। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये तीनों गुणों का जो है ना एक समझाने का एक वो है। बार बार इन तीनों शब्दों को भाष्यकार भी बोलेंगे और है ना जो है सूत्रकार भी इस बात को बोलेंगे। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, उसका बोध होता है, वो प्रकाशित होती है चीज, उसमें है ना क्रिया है, परिवर्तन होता है, और उसमें स्थिति है। ये तीनों गुण एक साथ ही रहेंगे, सब पदार्थों में ये रहेंगे, इसलिए ये सामान्य है, इसलिए साम्य है। साम्य और सामान्य दोनों एक ही अर्थ में है। अब मैं एक और बात बोलता हूं। मान लीजिए हमारी वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति चल रही है और वो है ना कोई सी वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति हमारी सात्विक वृत्ति चल रही है। अब सात्विक वृत्ति चल रही है और सात्विक वृत्ति चलते चलते मान लीजिए तामसिक वृत्ति उत्पन्न हो गई। सात्विक वृत्ति में ही तमोगुण आ गया, तो क्या तमोगुण के पार्टिकल उसमें जुड़ते हैं क्या? क्यों जी योगेश जी? नहीं। हाँ, कोई पार्टिकल तो जुड़ेगा नहीं, है ना। यदि हम इनको पार्टिकल माने तो जैसे ही मन तामसिक होगा तो सत्व वाले पार्टिकल निकलने चाहिए और तामसिक वाले तमोगुण वाले पार्टिकल जुड़ने चाहिए, और जैसे ही राजसिक होगा तो तमोगुण वाले पार्टिकल हटें और सत्वगुण वाले पार्टिकल हटें और रजोगुण वाले पार्टिकल आए, तो मन का जो स्वरूप है ना वो ही हमारा विकृत सा हो जाएगा, वो कबाड़ा सा हो जाएगा कि कब इसमें से अब ये निकालो, अब इसमें ये घुसेड़ो, अब इसमें ये निकालो, ये घुसेड़ो। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसलिए मतलब मन में, वृत्तियों में, यहाँ तक कि संस्कार में, जैसे संस्कार है, अब संस्कार है, सात्विक संस्कार भी हो सकता है, राजसिक संस्कार भी हो सकता है, तामसिक संस्कार भी हो सकता है। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है, ये जो है ये गुणात्मक मानेंगे हम तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और जैसे हम इसको पार्टिकल मानेंगे तो वैसे ही बड़ी क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी कि हम संस्कार से पार्टिकल को हटाएं कैसे, या उसमें पार्टिकल जोड़ें कैसे, या मन में से पार्टिकल हटाएं कैसे और मन में पार्टिकल जोड़ें कैसे, या चित्त में से पार्टिकल हटाएं कैसे और चित्त में पार्टिकल जोड़ें कैसे। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में पार्टिकल हटाएं कैसे और कैसे जोड़ें।
तो ये सब चीज जो है ना, ये बड़ी विचित्र अवस्था हो जाएगी। यहाँ तक कि देखो, ज्ञान में, क्रिया में सात्विक क्रिया होती है, राजसिक क्रिया होती है, तामसिक क्रिया होती है, निद्रा है, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्टिकल हट रहे हैं और पार्टिकल जुड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो तो त्रिगुणात्मक है, हर चीज त्रिगुणात्मक है। निद्रा है, उसमें भी तीनों गुण रहेंगे। आपको निद्रा का बोध भी होता है, निद्रा में क्रिया भी है और निद्रा की स्थिति भी है। वृत्ति है, कोई भी वृत्ति है, उस वृत्ति का बोध भी हो रहा है, उस वृत्ति की स्थिति भी है और उस वृत्ति में परिवर्तन भी है। आप किसी भी चीज को ले लो, हर चीज जो है ना वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है, उसके बिना नहीं है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने आप में गुणात्मक है, अपने आप में। ये पार्टिकल यदि मानते हैं तो बड़ी स्थिति ना गड़बड़ हो जाएगी। और फिर ये पार्टिकल जैसे अलग होंगे तो सत्वगुण जो है वो बिना रजोगुण के उसमें क्रिया कैसे होगी और बिना तमोगुण के उसकी स्थिति कैसे होगी। इसलिए इसको पार्टिकल मानने में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसके और भी बहुत सारे पक्ष हैं जिसमें मैं मतलब है ना, लेकिन इतने से भी आप समझेंगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि ये तो पार्टिकल नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है ना, ये पार्टिकल नहीं है, ये तो गुणात्मक है। अब ये जो गुणात्मक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसको हमने उपादान कारण क्यों माना। तो उपादान कारण क्यों माना, इसको भी समझ लेते हैं हम कि उपादान कारण मानने का मतलब होता है जो सामान्य गुण होता है वो विशेष का उपादान कारण होता है। सामान्य गुण विशेष का उपादान कारण होता है। जैसे घड़ा है, ईंट है, जैसे घड़ा है, ईंट है, दीवार है, सकोरा है, मूर्ति है, इनमें सब में घट गुण विशेष है, ईंट गुण विशेष है या दीवार गुण विशेष है, लेकिन इसमें मिट्टी गुण सामान्य है सामान्य। तो मिट्टी गुण सामान्य है, इसलिए वो मिट्टी से पैदा हुआ है, सामान्य से ही पैदा होता है। ध्यान देने वाली बात है, एक पत्थर से मूर्ति बनी, कहीं अलग रूप मूर्ति बन गई, कहीं अलग मूर्ति बन गई, कहीं अलग मूर्ति बन गई। एक ही पत्थर से उसमें कितनी मूर्तियां बन सकती हैं। पत्थर सब में सामान्य है और पत्थर में सारे विशेष गुण, उस पत्थर से जितने भी आकार बन सकते थे वो सारे के सारे आकार उस सामान्य में मौजूद हैं। है या नहीं है? बिल्कुल है। सामान्य में विशेष जरूर रहता है, ठीक है। सामान्य अवस्था में जब हम उसको सामान्य अवस्था के रूप में देखते हैं तो उसमें वो विशेष दिखाई नहीं देता है। जैसे हम पत्थर को देखेंगे तो पत्थर में हमें कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो कलाकार है उसको दिखाई देगी, उसको सब चीज दिखाई देगी। जो है ना कलाकार है उसको मिट्टी में घड़ा भी दिखाई देगा, उसको जो है ईंट भी दिखाई देगी, उसको सकोरा भी दिखाई देगा, उसको सब कुछ दिखाई देता है। जैसे ही ईंट बनाने वाले जो भट्टे वाले लोग होते हैं, किसी खेत में जाते हैं, उनको फट दिखता है, यार इससे ईंट तो नहीं बनेगी, ये मिट्टी जो ना रेतीली और यूं है। और बोले हाँ ये मिट्टी जो है ना बहुत बढ़िया, अरे बहुत गजब की ईंट है, ये तो मतलब गजब की ईंट। उनको ईंट दिखाई दे रही है, उनको मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, उनको विशेष गुण दिखाई दे रहा है, जबकि वहां विशेष गुण अभिव्यक्त नहीं है। अभी वो अभिव्यक्त है ना, अव्यक्त है, वो अव्यक्त है, लेकिन वो अव्यक्त गुण भी व्यक्त होता है क्योंकि उस सामान्य में मौजूद है। तो जैसे हम संसार में देखते हैं कि विशेष गुण सामान्य में मौजूद होता है, फिर वो सामान्य गुण भी जब विशेष बन जाता है तो वो अपने से सामान्य में रहता है। जैसे घट सामान्य गुण है लेकिन वो भी विशेष गुण हो गया ईंट के कारण से, और वो अपने मिट्टी सामान्य गुण में मौजूद है, और मिट्टी अपने पंच महाभूतों में मौजूद है, और वो पंच महाभूत अपने सूक्ष्म महाभूतों में मौजूद है। सूक्ष्म महाभूत में सारे इसके सारे धर्म जितने भी हैं, जो कल एक जो चर्चा आई थी ना, एक सूत्र में बिल्कुल सामान्य उन्होंने व्यास मुनि जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। देखो मैं वो जो है कि सारे धर्म पंच तन्मात्राओं में मौजूद हैं, पंच तन्मात्रा में सारे धर्म हैं, एक भी धर्म ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कोई धर्म नहीं हो। अव्यक्त धर्म के रूप में ये पंच तन्मात्राओं में सारे धर्म मौजूद हैं। ये जो है ना, ये इसमें आया था सूत्र जो है ना, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंगम है, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, है ना। हाँ, इससे पहले वाले में था जहां पर बौद्ध मत का खंडन कर रहे थे आचार्य, है ना।
ये देखो, या पुनः सर्वथा सर्वथा शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मान अन्वच्छिन्नेषु सर्वधर्मान पातिषु सर्वधर्मात्मकेषु। सर्वधर्मात्मक है, जो सूक्ष्म भूत है ये सर्वधर्मात्मक है, सारे धर्म उन सूक्ष्म भूतों में मौजूद हैं और वो ज्ञानात्मक हैं, और लेकिन उसमें सारे धर्म मौजूद हैं। वो सारे धर्म अभी अव्यक्त हैं, लेकिन वो व्यक्त हो सकते हैं। वो व्यक्त हो जाएंगे तो वो विशेष गुण हो जाएगा, और वो सामान्य गुण हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन सामान्य गुण होता जरूर है, ऐसे दिखाई नहीं देता जल्दी से। तो सामान्य गुण जो है वो, उस सामान्य गुण में सारे विशेष गुण मौजूद हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम जो सामान्य गुण है सत्व रजस तमस, उस सत्व रजस तमस में इस पृथ्वी के सारे जितने भी विशेष गुण हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। यदि हम देखते हैं कि वृत्ति में भी ये सामान्य गुण है सत्व रजस तमस, और तकत में भी वही सामान्य गुण मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सत्व रजस तमस में तकत भी है और सत्व रजस तमस में वो ज्ञानात्मक वृत्ति भी है। वो इनका सबका मूल उपादान कारण है, क्योंकि सामान्य सब उपादेयों का उपादान कारण होता है। जैसे घड़ा, ईंट और ये सकोरा और सब चीजों का उपादान कारण मिट्टी हो गया, क्योंकि मिट्टी सामान्य गुण है सब में। तो जो सामान्य गुण होता है वो उपादान कारण होता है, इसी रूप में इसको उपादान कारण माना जाता है। तो महाराज जी मतलब गुण पदार्थ का उपादान कारण है? गुण पदार्थ का उपादान कारण है। हाँ, गुण है ना, जो सत्व रजस तमस हैं, जो गुणात्मक हैं, वो उपादान कारण है। सभी जितने भी विशेष गुण हैं उन सब विशेष गुणों का, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो अविशेष हो, चाहे वो विशेष हो, है ना, पार्थिवत्व का, आकाशत्व का, इनका सबका जो उपादान कारण है वो मूल प्रकृति गुण है। मूल प्रकृति गुण है उपादान कारण। क्यों? क्योंकि सब में सामान्य गुण है, इन सब में वो गुण है, है ना। सामान्य गुण आप देख रहे हैं, किसी भी पदार्थ को आप सामान्य गुण से पृथक करके देख ही नहीं सकते हैं, हर पदार्थ में वो सामान्य गुण है। तो जो सामान्य गुण होता है, ये एक मूल सिद्धांत है कि सामान्य गुण जो है वो विशेष का उपादान है। जैसे मिट्टी, घड़े, ईंट और सकोरा उन सब का उपादान कारण है, क्योंकि सब में वो सामान्य गुण मौजूद है, ठीक है ना। तो सामान्य गुण जो है, सामान्य गुण विशेष का जो है उपादान कारण होता है, और सारे उपादेय सामान्य में मौजूद हैं, सारे उपादेय उपादान में मौजूद हैं, ये एक सिद्धांत बनता है। तो अब हम जो समझे हैं वो ये समझें कि मूल प्रकृति जो है, वो मूल प्रकृति कोई पार्टिकल रूप में अलग अलग उसको मान करके हम करें तो वो कल्पना बड़ी क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी, और एक एक तत्व जो है ना, एक एक जो सत्व का एक पार्टिकल वो बिना रजस और बिना तमस के रहेगा कैसे। इसका मतलब है ये गुणात्मक है, और ये गुणात्मक है, लेकिन ये कभी अलग रहे ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा एक पूछता हूं, जैसे गोत्व एक सामान्य गुण है, गोत्व एक सामान्य गुण है, क्या गायों से अलग रह सकता है? नहीं रह सकता, गायों से अलग नहीं रह सकता है। हम जो ये कल्पना कर रहे हैं कि सामान्य गुण इस पूरी प्रकृति को खत्म करके सामान्य गुण रहेगा, संभव ही नहीं है। रहेगा कैसे वो? जैसे गाय का सामान्य गुण गो में ही मौजूद रहेगा, ऐसे ही इस पूरी प्रकृति का सामान्य गुण, वो सामान्य गुण इस पूरी प्रकृति में ही रहेगा। हम इसको जो हमने कल्पना कर रखी है कि इस पूरी प्रकृति को खत्म कर दिया और सामान्य गुण मौजूद रख दिया, तो फिर सामान्य गुण कैसे रहेगा? तो फिर हमने उसको पार्टिकल बना लिया, उसको पार्टिकल बना करके अलग अलग कर दिया, और पार्टिकल बना करके अलग करके कि एक लोंदा है सत्वगुण का, एक बड़ा सा लोंदा है तमोगुण का, एक बड़ा सा लोंदा है रजोगुण का। परमात्मा इसी में से थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा इसमें से लिया, एक अलग चीज बना दी। थोड़ा सा इसमें से लिया, इसमें से कुछ ज्यादा ले लिया, इसमें से थोड़ा सा कम ले लिया, इसको एक अलग प्रकार की चीज बना दी। फिर पहले में ज्यादा ले लिया, दूसरे में थोड़ा कम ले लिया, तीसरे में और कम ले लिया, एक अलग प्रकार की चीज बना दी। हमने ऐसी कल्पना इसलिए बना ली। यदि हम ऐसा करें तो देखो, एक बात और भी समझने की है। यदि सत्वगुण को पार्टिकल मान लें, रजोगुण को पार्टिकल मान लें, तमोगुण को पार्टिकल मान लें, तो सारे संसार का जो सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, वो पार्टिकल भी तो एक बड़ा सा लोंदा तो बनेगा ही नहीं बनेगा?
वो बनेगा। तो फिर प्रलय क्या हुआ, 3 बड़े बड़े लोंदे, मतलब 3 जो पिंड वो अलग अलग हो जाएंगे। तो वो कल्पना भी बड़ी क्लिष्ट कल्पना है। वो आप जैसे अपन सोचेंगे ना, तो हमें खुद ही अपने ऊपर हंसी आएगी। उसे लोंदों में तो नहीं मानते हैं, उसे इस तरह मानते हैं कि पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल, देखो पार्टिकल रहेंगे तो कैसे रहेंगे, वो पार्टिकल रहेंगे तो वो या तो वो बिखरे हुए रहेंगे, तो बिखरे हुए रहेंगे तो फिर तो मिलने की बड़ी संभावना है। उनको तो स्थान भी तो अलग रखना पड़ेगा नहीं तो वो मिल जाएंगे इसलिए उनको अलग अलग करना पड़ेगा। मैं लोंदे की जो बता रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि केवल लोंदे वाली कल्पना होगी, कल्पना कुछ भी होगी, लेकिन वो पार्टिकल चूंकि है, तो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के इतने सारे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आकार लेंगे, है ना। तो फिर प्रलय क्या हुई, और समान प्रकार के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल होगा, इकट्ठे तो होंगे। हाँ, तो मतलब ये होगा ही होगा, पक्का है वो। तो इसलिए वो जो कल्पना है ना, वो इसलिए समझाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें। और इंद्रियों का जो स्वरूप है, आप एक बात सोचिए, हम जो है ना, जैसे इंद्रियों का जो स्वरूप मानते हैं, जैसे कर्मेंद्रियों के स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा करूं मैं। जैसे हाथ है, पैर है ना, वाणी है, पायुपस्थ के द्वार हैं। अब हम इनको क्या है, जैसे हस्त जो इंद्रिय है, हम इसको एक ऐसा रूप ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको समझाता हूं। हस्त क्या है, हमारे शरीर में जो हमारे सूक्ष्म शरीर की कुछ शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं, एक तो है किसी भी चीज को पकड़ने की शक्ति, या फिर शरीर से जो विजातीय तत्व है जलीय रूप, उसको निकालने की शक्ति, या जो विजातीय तत्व है ठोस रूप में, उसको शरीर से बाहर निकालने की शक्ति, शरीर को धोने की शक्ति, या वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करने की शक्ति। ये एक है ना शक्ति है, ये ज्ञानात्मक है, और ये हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। हमारे पूरे शरीर से पसीना निकलता है। तो ये जो पसीना निकाल रहा है, ये कौन सी इंद्रिय है जो निकाल रही है, ये उपस्थ इंद्रिय है। चूंकि वो उपस्थ इंद्रिय वहां पर ज्यादा है, इसलिए हम उसको उपस्थ इंद्रिय उसको बोलते हैं। लेकिन वास्तव में उपस्थ इंद्रिय एक शक्ति है, वो क्रियात्मक शक्ति है जो पूरे शरीर में काम कर रही है, इसलिए उसको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। कर्म मतलब क्रिया रूप इंद्रिय है वो। जैसे दूसरी ज्ञानात्मक इंद्रिय है, वैसे ही ये क्रियात्मक इंद्रिय है, और ये क्रियात्मक इंद्रिय पूरे शरीर में मौजूद है। पूरे शरीर में मौजूद होने पर भी एक जगह पर उसका कार्य ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए हम उस अंग को भी उपस्थ इंद्रिय के नाम से जानते हैं। जैसे पकड़ने की शक्ति हमारे उसमें है, लेकिन चूंकि पकड़ने की शक्ति हाथ में ज्यादा है, इसलिए इसको भी हम हाथ बोलते हैं। वास्तव में ये हाथ नहीं है। हाथ तो जो इंद्रिय है ना, हम पैर के द्वारा भी लेखनी को पकड़ सकते हैं, हम दांत से भी पकड़ सकते हैं, दांत से पकड़ रहे हैं, यहां पर भी वही इंद्रिय काम कर रही है, वही कर्मेंद्रिय, वही क्रियात्मक शक्ति काम कर रही है। हम आंख की पलकों से भी पकड़ सकते हैं, वहां पर भी वो क्रियात्मक शक्ति काम कर रही है। तो ये जो क्रियात्मक शक्तियां हैं, ये है कर्मेंद्रिय। तो हम ये देखते हैं, ये जो क्रियात्मक शक्ति है, ये क्रियात्मक शक्ति में भी स्थिति है, इसमें भी क्रिया है, और इसमें भी बोध है, प्रकाश है, मतलब ना इसका बोध है। तो इसमें भी ये तीनों गुण मौजूद हैं, इसलिए इसको भी प्राकृतिक बोल दिया। जहां जहां हम देखते हैं ये तीनों गुण मौजूद हैं, चाहे वो क्रिया में हो, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो किसी पदार्थ में हो। और ध्यान देने वाली बात है, हम प्रकृति में देखते हैं मैटर से क्रिया बनती है, क्रिया से मैटर बनता है। हम किसी क्रिया को मैटर में कन्वर्ट करते हैं, प्रकाश को जो ना मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे जो है ना एनर्जी को डिपॉजिट तो करते हैं कि नहीं करते हैं? वो प्रकाश तो मैटर ही होता है स्वामी जी। नहीं, देखो मैं वास्तव में एक बात बताऊं मैं आपको, देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, प्रकाश वास्तव में मैटर है। यदि ये चीज आपको समझ में आई है, तो आप धीरे धीरे समझते समझते ऐसा भी समझेंगे कि ज्ञान भी अपने आप में एक पदार्थ है, और वैसे ही पदार्थ है जैसे ये दूसरे पदार्थ हैं।
जी नहीं, है ना। ये चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे कई लोगों को लोहा और सोना बिल्कुल अलग अलग लगता है, जैसे उनको ईंट और है ना घड़ा अलग अलग लगता है, ऐसे ही सोना और लोहा बिल्कुल अलग अलग लगता है। लेकिन जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है उसको दोनों ही चीज पार्थिव लगती है। इसी प्रकार से सारी इंद्रियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन तत्वज्ञानी व्यक्ति को सारी इंद्रियां अहंकार के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि अहंकार से सारी इंद्रियां बनी हैं, है ना। तो सारा जो संसार है, सारा संसार जो है, जब तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम पहुंचेंगे तो हम विशेष को खत्म करते जाएंगे और सामान्य को है ना जो है ना पकड़ते जाएंगे, और सामान्य को पकड़ते जाएंगे। जो सामान्य का बोध होता है वो सबसे बड़ा होता है। सामान्य जो धर्म है, ध्यान देने वाली बात है ना। भरत जी जब राम जी के पास में लेने के लिए राम जी को वन में गए थे, तो राम जी ने पूछा कि तुम्हारा राजधर्म कैसा चल रहा है। तो भरत जी ने कहा, बोले आप मेरे विशेष धर्म की चर्चा कर रहे हैं, मेरा तो सामान्य धर्म खंडित हो गया है। मतलब जो सामान्य धर्म मतलब जो सब में रहना चाहिए, जो सब में रहता है, मतलब राजा में भी रहे, वो ब्राह्मण में भी रहे, वो वैश्य में भी रहे, वो शूद्र में भी रहे, वो माँ में भी रहे, वो पिता में भी रहे, जो मतलब मनुष्य धर्म, जो सामान्य धर्म मतलब जो सब में रहे। तो मेरा तो वही धर्म खंडित हो गया। बोले मेरे कारण से आपको कितना कष्ट हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, वो इस बात को कह रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि विशेष धर्म बड़ी चीज़ नहीं है, सामान्य धर्म विशेष चीज़ है। और हम जो प्रचार प्रसार करते हैं वो यही तो करते हैं कि तुम विशेष धर्म को बाद में पकड़ो, पहले सामान्य धर्म को पकड़ो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सामान्य धर्म है या नहीं है? ये सब में होने चाहिए, क्योंकि जाति, देश, काल से मतलब किसी भी जाति में देख लो, किसी भी काल में देख लो, है ना, सब में है, इसलिए सामान्य गुण है। राजा के लिए कुछ विशेष धर्म हो सकते हैं, तो राजा के लिए विशेष धर्म हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये राजा के लिए सामान्य धर्म है, ये क्षत्रिय के भी सामान्य धर्म है। इसलिए सामान्य की चर्चा करना ये बड़ी बात है, सामान्य को समझना बड़ी बात है। इसलिए सारे जितने भी ये दर्शन है ना, धीरे धीरे विशेष से सामान्य की ओर लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है आचार्य जी, जैसे ये पहली बार सुना है स्वामी जी कि मतलब ये गुण से गुण उपादान कारण है पदार्थ का जी, जो अब समय विकृति में जो कुछ दिखाई देता है हमें, हाँ। इस विकृति का उपादान जो है मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति गुण है, गुण से ये पदार्थ उत्पन्न हुआ है। हाँ, आप इसको ऐसा बोलिए, आप इसको थोड़ा सा यूं बोलिए कि सामान्य गुण विशेष का उपादान कारण है, तो तुरंत समझ में आता है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था इसमें किसी प्राचीन या अर्वाचीन विद्वान की साक्षी भी है? ये सारे तो सब यही तो बोल रहे हैं, सब त्रिगुणात्मक जो सत्ता बोलते हैं, गुणाधिकार बोलते हैं, गुण शब्द का प्रयोग ही कर रहे हैं। वो तो और चीजों का प्रयोग कम करते हैं, वो गुण शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। वो तो हम जो है ना गुण को पार्टिकल मान करके और फिर हम जो है ना कल्पना करते हैं कि गुण मतलब पार्टिकल, जबकि वो गुण रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। वो तो महाराज उसको प्रकृति को गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुण नाम रस्सी का भी है। इस त्रिगुणात्मक कारण ही सारी सृष्टि बंधी हुई है, इसलिए दृष्टि से इसको गुण कहते हैं। देखो क्या है शब्द के तो मैं एक बात बताता हूँ। गुण शब्द जो है ना वो मूल रूप से अभिधा वृत्ति में गुण शब्द वास्तव में सामान्य के लिए ही प्रयोग होता है। जो सामान्य गुण है जो सब में मौजूद है। रस्सी की कल्पना करना ये तो बिल्कुल ही जो है ना क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी, और बड़ी क्लिष्ट कल्पना करके जो है ना हम जो है ना किसी चीज को और उलझा ही सकते हैं, बाकी जो है ना वो सुलझेगी नहीं। वो यहाँ पर तो ये वास्तव में गुण ही है। आप एक बात बताइए, मन को है ना बिल्कुल अणुमात्र मानते हैं? मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण, अभी मैं एक प्रश्न भी पूछ रहा हूँ है ना, क्योंकि मैं इस विषय में उनको भी ले रहा हूँ ना साथ में, है ना, अपने योगेश जी को। योगेश जी, मन जो है अणुमात्र है, मन को बिल्कुल अणुमात्र माना गया है। मानते हैं है ना, मन को अणुमात्र माना गया है, और उसमें प्रमाण भी है
कि युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, ज्ञान की उत्पत्ति एक बार में एक की ही होगी, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, यही मन का प्रमाण है। तो इसका मतलब है यदि मन अणु ना हो तो दो ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। इतना छोटा है कि उसमें एक ज्ञान एक बार में रहेगा, दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो जब मन जो है अणुरूप है, तो इतना अणुरूप है, वो भी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक होता है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो हाँ, मेरा जो ना एक जगह कार्यक्रम है, वो थोड़ा सा जो है ना, वो कार्यक्रम वैसे तो 7:15 बजे का ही समय, मतलब 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचना था मुझे, तो वहाँ जो है अभी मुझे पहुँचना पड़ेगा। पर बाकी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मन अणु है, तो उसमें जो है ना तीनों गुण जो है ना रस्सी रूप मान करके वैसे करना, और फिर एक को हटाना और दूसरी ना गुण को, मतलब दूसरी रस्सी को उसमें ज़्यादा कर देना और दूसरी रस्सी में से है ना उसको हटा देना, वो बड़ी क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी, वो समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए उसको गुणात्मक ही माने गए तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी कि वो एक अणु स्थिति भी रह सकता है, उसमें क्रिया भी हो सकती है और उसका बोध भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें एक अणु में संभव हैं, लेकिन तीनों एक अणु में, ये तीनों अणु रूप मान लें तो तीनों अणु एक अणु में संभव नहीं है। ये जो चीज़ है ना, इस पर थोड़ा और विचार करके फिर कल फिर चर्चा कर लेंगे अपन।